घने जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे पक्षी रहते थे। उन्हीं में एक हरा भरा चंचल सा तोता भी रहता था। उसका नाम था मीतू। मीतू बहुत बातूनी था। उसे हर किसी से बातें करना और नई नई चीजें सीखना बहुत पसंद था। लेकिन उसकी एक समस्या थी। वो थोड़ा घमंडी भी था। उसे लगता था कि पूरे जंगल में उससे अच्छा कोई नहीं बोल सकता। उसी पेड़ के दूसरे कोने में एक समझदार और शांत स्वभाव की मैना रहती थी। उसका नाम था चंदा। चंदा बहुत मीठी आवाज में गाती थी। देखो भाई, मेरी आवाज कितनी सुरीली है। मैं इंसानों की तरह भी बोल सकता हूँ। हाँ मीतू, तुम अच्छा बोलते हो, लेकिन चंदा मैना भी बहुत अच्छा गाती हैं। अरे, उसकी क्या बराबरी मेरी आवाज से। एक दिन सुबह सुबह चंदा मैना बहुत प्यारा गीत गा रही थी। उसकी मधुर आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। हिरन, खरगोश और गिलहरियां भी रुककर उसका गीत सुनने लगी। ये देखकर मीतू को थोड़ा जलन होने लगी। ये क्या, सब लोग इसकी तारीफ क्यों कर रहे हैं? मेरी आवाज तो इससे कहीं बेहतर है। अरे चंदा, इतना गाने से क्या होगा? असली कला तो बोलने में है। मीतू भाई, हर किसी की अपनी कला होती है। तुम अच्छा बोलते हो और मैं अच्छा गाती हूँ। मीतू को चंदा की बात पसंद नहीं आई। उसने सोचा कि वो चंदा को सबके सामने हरा कर दिखाएगा। अगले दिन उसने पूरे जंगल के पक्षियों को इकट्ठा किया और एक प्रतियोगिता रखने का ऐलान कर दिया। सुनो सब लोग, आज हम प्रतियोगिता करेंगे। देखेंगे किसकी आवाज सबसे अच्छी है। ठीक है मीतू, अगर तुम चाहो तो मैं भी भाग लूंगी। अरे वाह, ये तो मजेदार होगा। प्रतियोगिता शुरू हुई। पहले मीतू तोते की बारी आई। उसने इंसानों की तरह बोलना शुरू किया। नमस्ते, कैसे हो? स्वागत है। सब पक्षी हंसने लगे और ताली बजाने लगे। फिर चंदा मैना की बारी आई। उसने धीरे धीरे एक मीठा गीत गाना शुरू किया। उसकी आवाज इतनी प्यारी थी कि पूरा जंगल जैसे शांत हो गया। हवा भी जैसे रुककर उसका गीत सुनने लगी। वाह, क्या मधुर आवाज है। सच में, ऐसा गीत मैंने कभी नहीं सुना। प्रतियोगिता खत्म हुई तो सब पक्षियों ने मिलकर फैसला किया कि चंदा मैना की आवाज सबसे सुंदर है। ये सुनकर मीतू बहुत उदास हो गया। उसे लगा कि सबने उसकी बेइज्जती कर दी। लगता है मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। अरे मीतू, ऐसा मत सोचो। तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हारी कला अलग है। कुछ दिनों बाद जंगल में एक बड़ी समस्या आ गई। एक शिकारी जंगल में जाल बिछा रहा था। चंदा मैना ने ये देख लिया और डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सबको कैसे चेतावनी दे। तभी उसे मीतू याद आया। अरे मीतू, जल्दी आओ, जंगल में खतरा है। क्या हुआ चंदा? शिकारी जाल बिछा रहा है। हमें सबको चेतावनी देनी होगी। मीतू तुरंत समझ गया कि अब उसकी कला काम आ सकती है। वो उड़कर गांव के पास गया और इंसानों की आवाज में जोर जोर से चिल्लाने लगा। अरे, शिकारी आया है, शिकारी आया है। अरे, शिकारी आया है, शिकारी आया है। क्या? जंगल में शिकारी? गांव वाले तुरंत जंगल की तरफ दौड़े। चलो भाइयों, शिकारी को भगाते हैं। उन्हें देखकर शिकारी डर गया और भाग गया। इस तरह मीतू की समझदारी से पूरा जंगल बच गया। अब सभी पक्षी मीतू की तारीफ करने लगे। उस दिन के बाद मीतू और चंदा बहुत अच्छे दोस्त बन गए। मीतू बोलता था और चंदा गाती थी। दोनों की दोस्ती से पूरा जंगल खुश रहता था। और इस तरह तोता और मैना की ये दोस्ती जंगल में मिसाल बन गई। कहानी से सीख, हर किसी में अलग अलग प्रतिभा होती है। हमें एक दूसरे से जलने के बजाय मिलजुल कर रहना चाहिए। मीतू को चंदा की बात पसंद नहीं आई।
उसने सोचा कि वो चंदा को सबके सामने हरा कर दिखाएगा। अगले दिन उसने पूरे जंगल के पक्षियों को इकट्ठा किया और एक प्रतियोगिता रखने का ऐलान कर दिया। सुनो सब लोग, आज हम प्रतियोगिता करेंगे, देखेंगे किसकी आवाज सबसे अच्छी है। ठीक है मीतू, अगर तुम चाहो तो मैं भी भाग लूंगी। अरे वाह, ये तो मजेदार होगा। प्रतियोगिता शुरू हुई। पहले मीतू तोते की बारी आई। उसने इंसानों की तरह बोलना शुरू किया। नमस्ते, कैसे हो? स्वागत है। सब पक्षी हंसने लगे और ताली बजाने लगे। फिर चंदा मैना की बारी आई। उसने धीरे धीरे एक मीठा गीत गाना शुरू किया। उसकी आवाज इतनी प्यारी थी कि पूरा जंगल जैसे शांत हो गया। हवा भी जैसे रुककर उसका गीत सुनने लगी।